नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन में। मेरा नाम है पटेल और आज की इसमें बात करेंगे 3 टियर आर्किटेक्चर होता क्या है। ठीक है, इसको अपन अच्छे से समझेंगे। टॉपिक का एक कोर जो है पकड़ने का ट्राई करेंगे। अगर मैं आपको कोर पकड़ा देता हूं, आपको ये टॉपिक बहुत ही सिंपल लगेगा। ठीक है, सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 3 उसमें आपको लेके चलूंगा। सबसे पहला अपन एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, 2-3 तरीके से मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा। ये 3 टियर आर्किटेक्चर होता क्या है, जैसे ही आपके नसों में बैठ जाए। ठीक है, सेकंड स्टेप ये मेरी रहेगी कि अपन ने ये समझ लिया टॉपिक होता क्या है, पर एग्जाम में इसको किस तरह से थ्योरी फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है, वर्ड्स में इस चीज को कैसे लेके आना है, वो मैं आपको सेकंड स्टेप में लेके चलूंगा, जहां पे आपको मैं प्यारे से नोट्स दूंगा। और वो नोट्स बुक के नहीं होंगे, ना किसी शिवानी में किसी चीज के नहीं होंगे। वो नोट्स आपको रहेंगे जो आपने अभी समझा है, वही चीज उस नोट्स में लिखी रहेगी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। एंड थर्ड स्टेप रहेगी कि मैं टॉपिक समझाने के बाद, टॉपिक पढ़ाने के बाद, नोट्स लिखवाने के बाद मैं आपकी वापस फर्स्ट पेज पे आऊंगा और आपको बताऊंगा कि यार एग्जाम में ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, और ये पूछा जाए तो आपको किस तरह से इसको प्रेजेंट करके आना है। ठीक है, क्योंकि मान लो टॉपर भी हो, अगर उसको प्रेजेंटेशन स्किल नहीं हो, कि मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है 7 से 8 मार्क्स का और वो 2 से 3 पेज में प्रेजेंट करके आ रहा है और बिल्कुल खिचड़ी बना के पूरे पैराग्राफ में, तो कहीं से पूरे नंबर नहीं मिलने वाले उसको। आराम से 2-3 नंबर देगा, 4-5 नंबर काट लेगा। ठीक है, बट अगर मान लो आप जैसे 7 से 8 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाता है, उसको आप आराम से 5 से 6 पेज में प्रेजेंट करके और बहुत ही डायग्राम बना के सुंदर तरीके से, तो आपको पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेगा। कैसे, वो अभी लास्ट में बताता हूँ। ठीक है, तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं भाई, ये 3 टियर आर्किटेक्चर होता क्या है ना। सो अभी मैंने एक खाली सा पेज ले लिया। पहले अपन 2 टियर आर्किटेक्चर को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, जो अपन ने अभी पिछली वीडियो में ही समझा था। नहीं देखा हो, ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं, बट मैं इसको थोड़ा सा बस रिवाइज कर लेता हूं, जिससे थोड़ा सा आइडिया जो है आपका पड़ जाएगा। ठीक है, 2 टियर आर्किटेक्चर क्या होता था भैया। 2 टियर आर्किटेक्चर में क्या करते थे, मान लो यहाँ 2 एग्जाम्पल लिया। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे है ये क्लाइंट, ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं यूजर बोल सकते हैं या ग्राहक बोल सकते हैं, है ना। और सेकंड स्टेप में हो गई कौन, राजू भैया का एग्जांपल लिया था। इस बार भी राजू भैया का एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूं स्टोरी का। कॉन्टेक्स्ट ये है कि ओरिएंटल के बच्चे राजू भैया की टपरी को जानते होंगे। ठीक है, तो राजू भैया ने बहुत मेहनत की, 3-4 साल 5 साल मेहनत की, और अब उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया। उन्होंने एक बड़ा सा कैफे खोल लिया, है ना। अब कैफे में क्या प्रॉब्लम होती थी, कैफे में 2 टियर आर्किटेक्चर जो है राजू भैया ने लगाया। सबसे पहला, जो भी यूजर रहते थे, जो भी क्लाइंट रहते थे, वो राजू भैया का जो कैफे है, उसका जो किचन है ना, जहाँ पे अपनी चाय वाय ये सब बनते, समोसे वमोसे, वो डायरेक्ट जहाँ के यहाँ पे बोलते थे, राजू भैया हमें जो है 2 से 3 चाय चाहिए, 5 से 6 कचौड़ी चाहिए, समोसे चाहिए। ठीक है, और यहीं पे जाके जो है सारा ऑर्डर बोलते थे। इससे क्या प्रॉब्लम होती है, चलो 2-3 लोग हैं, 4-5 लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट मान लो एक साथ बहुत सारे यूजर आ जाए। यहाँ पे एक साथ जो है 100 यूजर्स एक बार जाके बोल रहे हैं किचन में कि भैया मेरे को चाय चाहिए, ठीक है, मेरे को समोसे चाहिए। अब दिक्कत नहीं हो जाएगी, आप खुद ही सोच के देखो, आप किचन में चाय वाय बना रहे हो, ये कर रहे हो, ठीक है, कैफे है आपका, और यूजर्स आगे बोल रहे हैं भैया मेरे को चाय चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और एक साथ 100-150 लोग आ गए। आपको पता कैसे रहेगा कि भाई मैंने किसको चाय दी, किससे पैसे लिए, ठीक है, किसको चाय देना बाकी रह गया। बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वही प्रॉब्लम अपनी 2 टियर आर्किटेक्चर में हो रही थी। चलो छोटा मोटा मॉडल था, छोटी मोटी चीजें चल रही थी, छोटा मोटा बिजनेस चल रहा था, तो चीजें आराम से हो जा रही थी। बट अगर जो यूजर बहुत ज्यादा आने लग गए, ठीक है, बड़ी वेबसाइट अगर वो बना रहे हैं, तो 2 टियर आर्किटेक्चर में ये प्रॉब्लम हो जा रही थी कि जो अपना क्लाइंट था वो डायरेक्ट जो है सर्वर से कनेक्ट हो जा रहा था। ठीक है, जिससे मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा हो सकती थी कि यार इन्फॉर्मेशन चोरी हो रही है, बहुत सारी दिक्कत। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम उसमें क्रिएट हुई। अब इसकी वजह से ही अपन ने कौन सा 3 टियर आर्किटेक्चर बनाया। अब उसको समझते हैं क्या होता है। ठीक है, ये स्टोरी समझ में आई ना राजू भैया की। ओरिएंटल वाले तो आराम से समझ गए होंगे, ओरिएंटल के बस स्टॉप के पास ही राजू भैया की टपरी है। ठीक है, ओरिएंटल भोपाल, है ना। अब ये 3 टियर आर्किटेक्चर को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो राजू भैया ने ये प्रॉब्लम देखी, भैया ये प्रॉब्लम हो रही, तो उन्होंने थोड़ा सा अपने जो बिजनेस है उसमें थोड़ा सा सिस्टम एंड प्रोसेसेस क्रिएट किए। उसमें क्या हुआ कि यहाँ पे अब 3 चीजें हो गई। सबसे पहला ये क्लाइंट हो गए, सेकंड चीज हो गई क्या, अभी उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे अपना जो किचन हो गया राजू भैया का, वो हो गया। ठीक है, ये राजू भैया का किचन हो गया, जहां पे सारी सामान वामान सब बन रहा है। यहाँ पे हो गया क्लाइंट या फिर यूजर बोल सकते हैं। एंड बीच में कौन आ गया भैया, बीच में आ गया है अपना मैनेजर। ऐसा नहीं, बीच में कौन आ गया, अपना मैनेजर। अब क्या सीन होगा, यहाँ पे क्लाइंट जो है डायरेक्ट जो है किचन में जाके ऑर्डर नहीं दे रहा। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे काउंटर में सबसे पहले जा रहा है मैनेजर के पास, मैनेजर से बोल रहा है भैया मेरे को 2 चाय चाहिए और 2 समोसे चाहिए, है ना। तो वो आराम से पर्ची वर्ची काट के दे देता है कि ये लो आप थोड़े से वेट करो। जब तक ये वेट करते हैं तो ये पर्ची जो जाती है किसके पास, किचन के पास जाती है, और किचन आराम से अपना ऑर्डर बनाता है, और यहाँ पे जिसने सामान दिया था वो यहाँ पे सर्व कर देते हैं। इसका मेन ओवरऑल आइडिया क्या हुआ, बीच वाली लेयर का ओवरऑल आइडिया क्या हुआ, इसमें आइडिया ये हुआ कि यार ये बीच लेयर आने की वजह से ये क्या कर पा रहा है कि यार प्रोसेस कर पा रहा है, किसने पेमेंट मेरे को दी, किसने नहीं दी, वेरीफाई कर पा रहा है। ठीक है, यूजर को वेरीफाई, इसने पेमेंट दे दी, चलो इसको सामान मिल गया। ठीक है, ये रख रखाव पूरा मैनेज कर पा रहा है कि यार भाई चीजें हुई है कि नहीं। ठीक है, अपन ने मान लो यूजर ने पैसे दिए हैं कि नहीं, ठीक है, अपन ने उनको सामान दिया है कि नहीं, ये सारी चीज ये बीच वाला जो मैनेजर है ये देख पा रहा है।
आया, थोड़ा आइडिया हुआ समझ में? ठीक है, तो इससे क्या हो गया, सिस्टम प्रोसेस फास्ट हो गया। मान लो यहाँ पे 100-150 भी यूजर आ जाए, उनसे पैसे लिए, देखे भाई पर्ची वर्ची कटी और उन्होंने बोला भाई थोड़ी देर वेट करो, फिर ये पर्ची गई इसके पास, इसका बस काम क्या है, इसका काम है बस चाय बनाना, बाकी सर्व वर्क करना, जो देखना कि भाई किसको मिली किसको नहीं मिली, पेमेंट ठीक से, इस काम को है बीच वाली लेयर का जो यूजर है ये अपना काम करेगा। तीनों क्या है, इंडिपेंडेंट लेयर हो गई। आया 3 टियर आर्किटेक्चर का थोड़ा बहुत आइडिया लगा। अब इसी आइडिया को अपन टेक्निकल डेफिनेशन में कैसे समझ सकते हैं वो देखेंगे, और एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करके आना है वो देखेंगे। ये बस आइडिया को रखना, अब जो थ्योरी पढ़ रहे होंगे ना अपन लोग, सारी आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए भैया अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर व्हाट इज 3 टियर आर्किटेक्चर। 3 टियर आर्किटेक्चर होता क्या है, ठीक है, अपन एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करके आएंगे, है ना। सबसे पहले अपन को क्या डेफिनेशन ले 3 टियर आर्किटेक्चर में, इट इज अ सिस्टम, ये क्या है, एक सिस्टम है वेयर एप्लीकेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, ये एक सिस्टम है जहां पे एप्लीकेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाए। जो अभी 3 पार्ट बताया ना भाई, 3 टियर आर्किटेक्चर समझ में आ रहा है। ये एक सिस्टम है जहां पे एप्लीकेशन को क्या है 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, 3 लेयर में, जो फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन, जिससे बेटर ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले प्रेजेंटेशन लेयर, सेकंड होगी एप्लीकेशन लेयर, एंड थर्ड होगी डाटाबेस लेयर जहां पे पूरा डाटा जो है स्टोर रहता है, जो किचन होता है। सेकंड हो गई अपनी कौन सी एप्लीकेशन लेयर जहां पे वो मैनेजर वाला काम होता है, एंड फर्स्ट हो गई अपनी प्रेजेंटेशन लेयर जहां पे यूजर वाला काम आता है। आए समझ में? ठीक है, तो वही चीज लिखे, इसमें क्या लिखा है भैया, एक बार और अपन लोग रीड कर लेते हैं, जो अभी समझाया वही होगा। ठीक है, इट इज अ सिस्टम वेयर एप्लीकेशन जो है वो डिवाइड होती है किसमें, 3 लेयर्स में, जिसको अपन टायर भी बोल सकते हैं फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कौन कौन सी रहती है वो बता दिया, पर इसमें नहीं करेंगे, किस तरह से वर्क करती है उसमें बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप बता सकते हो जो लेयर होती है वो कौन सी है, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर और डाटाबेस लेयर, वो मैंने बस लिखी नहीं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अपन सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, ईच लेयर हैज अ स्पेसिफिक रोल, हर एक लेयर का एक स्पेसिफिक रोल होगा। जो अपनी प्रेजेंटेशन लेयर होगी वो आराम से यूजर्स काम देखेगी। सेकंड जो अपनी एप्लीकेशन लेयर होगी वो सब मैनेजर की तरह काम करेगी, पेमेंट हुआ कि नहीं, ठीक है, वेरीफाई करने का काम। और जो अपनी डाटाबेस लेयर होगी ये अपनी चाय बनाने का काम, ये सभी काम करेगी। ठीक है, इसके पास डाटा रखा होगा, ये बस प्रोसेसिंग करके देने का काम करेगी। आया समझ में? ठीक है, इंश्योरिंग स्मूथ ऑपरेशन और सिक्योरिटी, इसकी वजह से क्या है, ऑपरेशन बहुत ज्यादा स्मूथ हो गया और सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। जो यूजर है ये डायरेक्ट जो है किचन में नहीं घुस रहा, जैसे चोरी वोरी होने की बहुत सारी चीजें नहीं हो पा रही, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं जा सकती, है ना। अब थर्ड पॉइंट अपन क्या लिख सकते हैं, यूज्ड इन मॉडर्न वेब एप्लीकेशन। इसको कहाँ यूज किया जाता है, जो मॉडर्न एप्स बनते हैं ना, अमेजॉन देख रहे होंगे, रियल लाइफ एग्जांपल इसका देता हूं, अमेजॉन हो गया, ठीक है, और अपना जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, इन सब में 3 टियर आर्किटेक्चर को यूज किया जाता है। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम में इसका यूज किया जाता है, लार्ज एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में इसका यूज किया जाता है। आया समझ में? फोर्थ पॉइंट अपन क्या लिख सकते हैं, हेल्प सेपरेट यूजर इंटरफेस। इसको क्या करता है, यूजर इंटरफेस को सेपरेट करता है, लॉजिक को सेपरेट कर रहा है। लॉजिक क्या है, वो एप्लीकेशन वाली लेयर, जो बीच वाली मैनेजर वाली लेयर है। और थर्ड हो गया डाटा स्टोरेज, जहां पे सारी चीजें रखी रहती है, जैसे किचन बोल सकते हैं, वहां सारा सामान बन रहा होता है। वहीं अगर टेक्निकल डेफिनेशन में बात करें तो बीच वाली लेयर क्या हो सकती है, अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, वो किस तरह से वर्क करता है वो बताऊंगा। बीच वाली लेयर हो सकती है अपनी जो जहां पे सारा ब्रह्मांड का डाटा रखा है। ठीक है, अभी आगे उसके बारे में बताऊंगा फॉर बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है, इसके एग्जांपल कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकते हैं, कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी, जावा हो गई, पाइथन हो गई, पीएचपी हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, सी प्लस प्लस, इन सब में जो है 3 टियर आर्किटेक्चर यूज होता है। आए समझ में? अगर एग्जाम में आता है अपन को किस तरह से प्रेजेंट करना है, सबसे पहले उसको बताना है कि यार जो ये सिस्टम है ये एप्लीकेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, किससे ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेटर हो पाए, हर एक लेयर का एक स्पेसिफिक रोल रहता है। ठीक है, जिससे अपना ऑपरेशन जो स्मूथली हो पाए, सिक्योरिटी अच्छे से हो पाए। ठीक है, उसके बाद जो मॉडर्न एप्लीकेशन है, जो भी बैंकिंग सिस्टम है, इन सब में यूज किया जाता है। उसके बाद सेपरेट इंटरफेस होता है, लॉजिक अलग हो जाता है और डाटा स्टोरेज अलग हो जाती है। एंड लास्ट में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको यूज करते हैं। इस तरह से अपन को सबसे पहले तो 3 टियर आर्किटेक्चर को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, अब देखेंगे भाई 3 टियर आर्किटेक्चर वर्क किस तरह से करता है, वो नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। पहले आप इसको नोट कर लो। चलिए, अब अपन ने पहले 3 टियर आर्किटेक्चर क्या होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट समझ लिया। अब देखते हैं यार कि आखिर ये वर्क किस तरह से करता है। ठीक है, अब टेक्निकल में घुसने वाले हैं, वो वाली चीज समझ लो, सारा मैनेजर सब दिमाग से हटा दो, अब टेक्निकल चीज समझते हैं। ठीक है, क्या चीज होता है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर है। अब ये प्रेजेंटेशन लेयर क्या हो सकती है, मान लो मेरे लैपटॉप में नहीं लाया हूँ, मोबाइल का एप्लीकेशन लेता हूँ, मोबाइल अपन ने खोला, यहाँ पे मैंने क्रोम खोला है, क्रोम में मेरे को मान लो यूट्यूब खोलना है। ठीक है, तो मैं क्रोम में जाकर यूट्यूब सर्च करूंगा। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंटेशन लेयर हो गई ना, ये कौन सी लेयर हो गई, वही क्रोम है जहां पे मेरा यूट्यूब सर्च हो रहा है, जहां पे मेरे को यूट्यूब का पूरा इंटरफेस फ्रंट एंड पार्ट दिख रहा है, उसको अपन बोलेंगे प्रेजेंटेशन लेयर। अब ये क्या करता है, मान लो मेरे को यूट्यूब जब टाइप करता हूं मैं, भाई यूट्यूब खोलना है, तो ये HTTPS के द्वारा अपन को क्या करता है, ये रिक्वेस्ट भेजता है सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर के पास। एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, पहले उसको वेरीफाई करती है, पहले उसको वेरीफाई करेगी कि भाई ये जेन्युइन है, ठीक है, ठीक है, क्या किसी इंसान ने तो करा है, कोई बॉट रोबोट नहीं करा, वो सारी चीज को वेरीफाई करेगी। अगर उसको जैसे ठीक लगता है तो ये क्या करेगी, अपने डाटाबेस लेयर के पास भेजे। अब डाटाबेस लेयर क्या है,
ये एक लाइब्रेरी है, ब्रह्मांड की इतनी बड़ी लाइब्रेरी है कि इसकी सारी बुक्स इसके अंदर रखी है। ठीक है, आपको मान लो YouTube खोलना है तो YouTube वाली बुक उठाएगा, आपको दे देगा। ठीक है, तो YouTube वाली बुक उठाया, यहाँ पे आपको दे दिया, और किसके जरिए दिया, ये दिया अपना HTML CSS जावास्क्रिप्ट के जरिए, जो अपना फ्रंट एंड पार्ट रहता है वो इसके जरिए यहाँ पे अपन को जो दिखती है ये इसी के द्वारा दिखती है। ठीक है, ये अंदर वर्क होता है। सबसे पहले जो है इंटरनेट के द्वारा ये चीज बीच में जाती है, मैनेजर के पास जाती है, ये सारी चीजों को वेरीफाई करता है, फिर ये डाटाबेस लेयर में भेजता है। डाटाबेस लेयर मान लो सर्वर है, ठीक है, इसके पास सारा ब्रह्मांड का तुम्हारा डाटा वाटा सब रखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो भी चीज तुम्हें चाहिए ये वहां से प्रोसेस करके भाई इसको ये चीज चाहिए, वो निकाल के तुम्हें फ्रंट एंड पार्ट के द्वारा अपनी प्रेजेंटेशन लेयर पे दिखा देगा। ये काम जो है होता है अपना 3 टियर आर्किटेक्चर में। 2 टियर में क्या होता था, जो भी रिक्वेस्ट भेजता था, यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजा कि भाई मेरे को ये चीज खोलनी है, डाटाबेस क्या करता था, अपने प्रोसेस करता था और यहाँ पे रिस्पॉन्स कर देता इसी की तरह। अब बीच में बस क्या हो गया, एप्लीकेशन लेयर जो है एडअप हो गई। ठीक है, तो अपन को थोड़ा कॉन्सेप्ट ओवरऑल समझ में आया। अब चलते हैं, जो चीज आपको समझाई सेम चीज यहाँ पे थ्योरी में प्रेजेंट की है, इसको बस एक बार रीड करो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, द प्रेजेंटेशन लेयर, जो अपनी प्रेजेंटेशन लेयर है, जो अपनी यूजर इंटरफेस बोल सकते हैं, इट वाज जो यूजर इंटरेक्ट विद, ठीक है, जिसके साथ जो यूजर इंटरेक्ट करता है वो अपनी प्रेजेंटेशन लेयर है। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, द एप्लीकेशन लेयर प्रोसेस यूजर रिक्वेस्ट, जो एप्लीकेशन लेयर होगी वो क्या करेगी, यूजर की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगी। ठीक है, क्या यूजर ने भेजा है, उसके बाद अप्लाइज बिजनेस लॉजिक, अगर कुछ जरूरत हुई बिजनेस लॉजिक अप्लाई करेगी, एंड कम्युनिकेट विद द डाटाबेस, जो ये डाटाबेस है इसके साथ फिर कम्युनिकेट करेगी अगर थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, उसके बाद जो डाटाबेस लेयर हो गई, जो लास्ट वाली लेयर हो गई, ये क्या करेगी, स्टोर जो इसके अंदर है डाटा स्टोर है, वो रिट्राइव करेगी डाटा को सिक्योरली तरीके से। पहले तो प्रोसेस करेगी कि भाई इसको इस जरूरत है, और उस चीज को रिट्राइव करके सामने जो है फ्रंट एंड पार्ट में दिखा देगी। दिस लेयर वर्क टुगेदर, ये जो लेयर्स हैं ये साथ में वर्क करती है, मेकिंग एप्लीकेशन, इसकी वजह से क्या है, एप्लीकेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाती है और स्केलेबल हो जाती है, आराम से स्केल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दिस आर्किटेक्चर प्रिवेंट डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस से बचाता है। मान लो जो 2 टियर आर्किटेक्चर में क्या क्लाइंट को जरूरत होती है, ये डायरेक्ट डाटाबेस के पास जाता था और बोलता था भाई मेरे को चीज चाहिए, फिर डाटाबेस इसको रिक्वेस्ट करता था। अब जो 3 टियर आर्किटेक्चर में ये डायरेक्ट जो है नहीं जाता, पहले क्या है एप्लीकेशन लेयर के पास जाए, एप्लीकेशन जो है फिर डाटाबेस लेयर से कम्युनिकेट करती है। इससे क्या है, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो भाई टू डाटा एक्सेस एनहेंस सिक्योरिटी। ठीक है, आया समझ में, जो चीज अभी आपको बताई सेम चीज अपना 3 टियर आर्किटेक्चर में होती है ना। सो इस तरह से अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई जो 3 टियर आर्किटेक्चर है किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो, और फिर अपन समझते हैं जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, डाटाबेस लेयर, ये किस तरह से वर्क करते हैं, क्या काम होता है इसका। ठीक है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया अब थोड़ा आगे बढ़े, कंपोनेंट देखें 3 टियर आर्किटेक्चर में क्या कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट की बात करें, प्रेजेंटेशन लेयर, इसका क्या काम होता है, द विजिबल पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन, जो विजिबल पार्ट होता है एप्लीकेशन, मान लो मैंने मोबाइल देखा, मोबाइल में मैंने क्रोम खोला, जो भी मेरे को यूजर जो देख पा रहा है, ठीक है, फ्रंट एंड जो पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। द विजिबल पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन वेयर यूजर इंटरेक्ट, जिसको अपन HTML CSS जावास्क्रिप्ट के उससे दर्शाते हैं। HTML क्या हो गया, अपना जो स्केलेटन टाइप का हो गया, ठीक है, जिसपे सारा स्केलेटन बना है। देन फिर अपना जो CSS हो गया वो क्या है, उसमें स्टाइल डालता है। ठीक है, जैसे मान लो रूखी सूखी अगर आपकी वेबसाइट जो आपने पहले देखी होगी, ठीक है, जिसमें कोई बस टेक्स्ट कर देता था, कोई ऐसी स्टाइलिंग वाली चीज, ठीक है, कि कलर क्या है कुछ नहीं रहता था, उसको अपन बोलेंगे भाई वो HTML से ही बनी हुई थी। अब उसमें कुछ स्टाइलिंग वाला पार्ट डालना है तो अपन CSS का यूज कर सकते कि भाई बैकग्राउंड कलर, ठीक है, उसके बाद फॉन्ट का अच्छे से करना, तो वो CSS के द्वारा। देन जावास्क्रिप्ट क्या करती थी, अगर तुम इस चीज पे क्लिक कर रहे हो तो वो कहाँ पहुंचा रहा है, ये ब्रेन वाला जो काम था वो जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, तो ये फ्रंट एंड पार्ट जो है अपनी प्रेजेंटेशन लेयर दिखाती है। सेकंड चीज क्या हो गई भाई, एप्लीकेशन लेयर। ये क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर होता है अपना ब्रेन, ठीक है, ब्रेन ऑफ द सिस्टम, वेयर डाटा क्या होता है, प्रोसेस होता है, और बिजनेस रूल्स एग्जीक्यूट किससे, पाइथन जावास्क्रिप्ट इन सबसे होता है। ठीक है, मैनेजर की तरह काम करता है, इसका ब्रेन होता है, ये इसको पहले ये सारी चीजों को प्रोसेस करता है, वेरीफाई करता है कि सारी चीज है कि नहीं, देन फिर ये डाटाबेस के साथ कनेक्ट करवाता है। ठीक है, अब थर्ड अपनी डाटाबेस लेयर क्या होती है, द स्टोरेज एरिया वेयर ऑल द इंपॉर्टेंट डाटा इज केप्ट। ठीक है, ये क्या रहता है, स्टोरेज एरिया जहां पे सारी की सारी ब्रह्मांड की, वही जो अभी बात करें ना यार, इसमें सारी ये लाइब्रेरी की तरह इसमें ब्रह्मांड की सारी तरीके की बुक रखी हुई है। ठीक है, जो भी आपको बुक की जरूरत होगी आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डालोगे। ठीक है, सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर पे ये थोड़ा सा वेरीफाई करेगा, देन फिर रिक्वेस्ट उसके पास भेजेगा, ये उसमें से बुक उठा के आपको वापस दे देगा अपनी HTML CSS जावास्क्रिप्ट के जरिए, जिससे आप आराम से इंटरेक्ट कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें MySQL, ठीक है, ये अपने कौन डाटाबेस हैं, ठीक है, जिसको सर्वर्स बोल सकते हैं। ईच लेयर ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली, हर एक लेयर, मान लो अपनी फर्स्ट हो गई अपनी कौन सी प्रेजेंटेशन लेयर, सेकंड एप्लीकेशन लेयर एंड थर्ड डाटाबेस लेयर, ये तीनों जो है इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। ठीक है, मेकिंग इट इजियर अपडेट एंड मेंटेन, इसकी वजह से क्या है, अपन आराम से इन सबको अपडेट कर सकते हैं, अगर मेंटेन करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको अपडेट करेंगे इन दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, इसको अपडेट करेंगे फर्स्ट और थर्ड पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। ठीक है,
तो आई होप सो अपन को कंपोनेंट जो अपना प्रेजेंटेशन लेयर हो गई, अपना कौन सी एप्लीकेशन लेयर हो, डाटाबेस लेयर हो, अपन को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सो इसको आप नोट डाउन कर लो, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया अब थोड़ा आगे बढ़ें और देखें एडवांटेज देख लें 3 टियर आर्किटेक्चर के। वही चीज़ है, इसमें 2 चीज़ होगी, मैं आपको एडवांटेज बताऊंगा, डिसएडवांटेज, क्योंकि कुछ चीज़ की अगर मान लो अच्छाइयाँ भी होती है ना, कुछ खामियां भी होती है, तो दोनों को अपन टैकल करेंगे, है ना। तो सबसे पहले एडवांटेज देख लेते हैं क्या क्या है 3 टियर आर्किटेक्चर। सबसे पहले एडवांटेज होगा बेटर सिक्योरिटी। बेटर सिक्योरिटी कैसे कि 2 टियर में क्या होता था, क्लाइंट है वो डायरेक्ट जो है किचन में जाके सामान ले रहा है, इससे क्या हो किचन का सामान चोरी होने में बहुत ज़्यादा डर है। सेम चीज़ अगर टेक्निकल भाषा में बोले तो यूजर कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस द डाटाबेस, जो यूजर है डायरेक्ट डाटाबेस से एक्सेस नहीं कर सकता, जिससे प्रोटेक्टिव सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो कहीं लीक नहीं हो सकती। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोल सकते हैं, फास्टर परफॉर्मेंस, क्योंकि अगर मान लो ये फर्स्ट लेयर है, ये बीच में अपनी एप्लीकेशन मैनेजर आ गया है, तो क्या होगा, ज्यादा बहुत सारे यूजर भी अगर एक साथ आ गए सारी चीजों का हैंडल कर लेगा, डायरेक्ट जो है हेड तक, जो डायरेक्ट सर्वर तक है उस पर डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं जा रही, ये बीच में एक लेयर आ गई फिर जाके जो है सर्वर के पास जा रही है। ठीक है, जिससे क्या हो गया, अपना जो परफॉर्मेंस वो बहुत ज्यादा फास्ट हो गई, एक साथ भी यूजर आए कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर मान लो टू लेयर में होता कि यार अपनी ये बीच वाला मैनेजर नहीं रहा, डायरेक्ट जो है इनके पास रिस्पॉन्स जाती फर्स्ट वाले लेयर के पास, तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता। ठीक है, तो वही ईच लेयर एज अ सेपरेट फंक्शन रिड्यूसिंग प्रोसेसिंग डिले। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या हो गया, इजियर मेंटेनेंस, एनी चेंजेस इन वन लेयर। अगर मान लो ज्यादा ही मैं खिचड़ी नहीं बना रहा हूँ, ठीक, कोई ना मिटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लो ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर, अगर आप इस लेयर पे कोई काम करना चाहते हो, कुछ मेंटेन करना चाहते हो, इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इस पे वर्क करना चाहते हो, इस पे और इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वही चीज लिखिए, एनी चेंजेस इन वन लेयर नॉट अफेक्ट द अदर्स, मेकिंग अपडेट सिंपलर। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट क्या होगा, स्केलेबिलिटी, कैन हैंडल मल्टीपल, जो भी बात करी थी यार, आप इस पे मैनेजर पे सारी रिक्वेस्ट आ रही है, फिर जाके जो है इसके पास जा रही है, तो आराम से चीजें हो जा रही है, मल्टीपल रिक्वेस्ट भी आराम से एक्सेस कर दे रहा है, कोई क्रैश वैश नहीं हो रहा सर्वर। ठीक है, फोर्थ हो गया, इसका एग्जांपल अभी वैसी का हो गया ना, डीपसीक हो गया, आपने चैटजीपीटी की बात भी सुनी होगी। ठीक है, जब चैटजीपीटी आया था उसमें भी आपने देखा था बहुत सारे यूजर जो है एक साथ उसको डाउनलोड करना है, जिसके बाद सर्वर क्या है उस चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाया था, इतने सारे यूजर को हैंडल नहीं कर पाया था। सेम केस अभी डीपसीक के साथ हुआ, उसका भी ऐसा ही हुआ कि यार बहुत सारे यूजर एक साथ आ गए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्लो चलने लगा। सेम केस यही होता है कि मान लो अगर ये यूजर डायरेक्ट जो है सर्वर के पास फट जा रहे हैं, तो वो आ रहा है समझ में। ठीक है, वही चीज़ है, मल्टीपल यूजर लार्ज एप्लीकेशन एफिशिएंट तरीके से वर्क कर सकती है। फोर्थ पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी, डिफरेंट टीम्स कैन वर्क ऑन ईच लेयर सेपरेटली, स्पीडिंग अप डेवलपमेंट। ठीक है, और लास्ट हो गया इंप्रूव यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, स्मूथ एंड क्विक रिस्पॉन्स, मान लो आपका यूजर है, आप कोई ऐप यूज करना चाह रहे हो, इंस्टाग्राम यूज करना है, उसने क्लिक किया, डायरेक्ट जो है चीजें आ रही हैं। ठीक है, उतना ज्यादा पहले की तरह बफर करने की जरूरत नहीं है कि यार लोड दिखा रहा है। ठीक है, जिससे क्या यूजर एक्सपीरियंस जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया, यूजर जो है ज्यादा टाइम तक उस एप्लीकेशन पर बिता रहा है। आया समझ में। ठीक है भैया, है ना। सो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। और एडवांटेज अपन लोग समझ गए, अब एक बार डिसएडवांटेज देख लेते हैं क्या होते हैं। वैसे डिसएडवांटेज आपको तो लग रहा होगा यार 2 टियर आर्किटेक्चर में ही थोड़े से थे डिसएडवांटेज, जिसकी वजह से अपन ने 3 टियर बनाया, बट 3 टियर में भी कुछ हैं, उसके बारे में बात करेंगे आगे। ठीक है, चलिए भैया अब 3 टियर आर्किटेक्चर के कोई डिसएडवांटेज समझ लेते हैं। डिसएडवांटेज ये हो सकते हैं कि यार 3 टियर आर्किटेक्चर के लिए अपन को क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या टर्म हो गया, मोर कॉम्प्लेक्स। मोर कॉम्प्लेक्स का मतलब कि यार इसके लिए डेवलपर भी आपको बहुत ज़्यादा स्किल की जरूरत पड़ेगी ना। 2 टियर में तो ऐसा होता था नॉर्मल थोड़े बहुत डेवलपर भी चल जाए, उसमें भी थोड़े स्किल की, बट ये वाला क्या है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि 3 चीज़ों को एक साथ चला रहे हैं। बीच वाली लेयर है सारी चीज़ों को हैंडल कर रही है, अलग अलग पार्ट कर रही है कि यार प्रोसेस करना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है अपन को स्किल डेवलपर की जरूरत पड़ेगी। वही लिखा है रिक्वायर्ड स्किल डेवलपर टू डिजाइन एंड मेंटेन। अगर इसको डिजाइन करना है, इसको मेंटेन करना है, तो अपन को क्या है सबसे पहला स्किल डेवलपर की जरूरत पड़ेगी। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि बहुत मुश्किल है क्योंकि एक स्किल डेवलपर मिलना। सेकंड चीज हो गई हायर कॉस्ट। ठीक है, नीड सेपरेट सर्वर। अगर अपन लोग सेपरेट सर्वर बना रहे हैं तो क्या होगा, इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, हायर कॉस्ट हो जाएगी। वही चीज़ है, अगर आप कोई बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हो तो आपका जो सामान है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, और वही एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, एंड थर्ड हो गया अपना स्लाइटली स्लोअर, क्योंकि अपना जो एडिशनल प्रोसेसिंग स्टेप लग गई। ठीक है, बिटवीन लेयर मैनी इंक्रीज रिस्पॉन्सेस टाइम हो सकता है, बट वही चीज़ें ये क्रैश नहीं हो सकता सर्वर। 2 टियर में क्या होता था, चीज़ें तो हो जाती थी, बट क्या सर्वर अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट आ जाए क्रैश हो जाता, बट इसमें क्रैश नहीं होगा। ठीक है, चीज़ें स्लो हो सकती है बट क्रैश नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या होगा, इंटरनेट डिपेंडेंसी। ठीक है, रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन टू स्मूथ फंक्शन। अगर आपको स्मूथ फंक्शन करनी है तो आपको
स्ट्रॉन्ग जो है इंटरनेट कनेक्शन की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि लोकल सा इंटरनेट कनेक्शन छोटा सा वो इससे चल जाएगा, ठीक है। इस इंटरनेट कनेक्शन को भी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद मोर रिसोर्सेज नीडेड, मतलब आपको एक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत, क्योंकि आपको 3-3 लेयर का आर्किटेक्चर बनाना है, तो इसके लिए आपको गुड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी और प्रॉपर सर्वर सेटअप आपको लगाने पड़ेंगे अगर आपको फंक्शन अच्छे तरीके से करना है तो। एंड लास्ट हो गया अपना डिफिकल्ट डिबगिंग, ठीक है, कि सिंस लेयर आर इंडिपेंडेंट, अगर अपनी लेयर इंडिपेंडेंट है तो फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर आर टेक लॉन्गर, ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये कुछ अपने डिसएडवांटेज हो गए किसके, 3 टियर आर्किटेक्चर के। तो आई होप अपन को समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। अब चलते हैं अपन लोग फर्स्ट स्लाइड की तरफ, जो आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि यार एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले 3 टियर आर्किटेक्चर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना है, 3-4 तरीके से पूछा जा सकता है। या तो पूछा जाएगा 2 टियर आर्किटेक्चर, 3 टियर आर्किटेक्चर होता क्या है, दोनों को पूछा जाएगा। तो आपको पिछले वाला लेक्चर वो आपको जितना पढ़ाया था वो लिख देना है, एंड आज जो पढ़ाया वो पूरा लिख देना है। इतना आप लिख देंगे, दोनों आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर पूछा जाए क्या 3 टियर आर्किटेक्चर होता क्या है, तो आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले यार ये 3 टियर आर्किटेक्चर की हेडिंग डालेंगे, 4 से 5 पॉइंट में आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। देन ये किस तरह से वर्क करता है वो आप बताएंगे एक प्यारा सा डायग्राम के साथ। सबसे पहले आप थ्योरी लिखेंगे इसी पॉइंट में, ऐसा नहीं है कि खिचड़ी की तरह आपको पैराग्राफ की तरह लिख देना है, इस पॉइंट में आपको थ्योरी प्रेजेंट करके आना है। देन फिर आप प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे और फिर आप बनाएंगे कंपोनेंट ऑफ 3 टियर आर्किटेक्चर प्रेजेंटेशन को। थोड़ा मैंने शॉर्ट थ्योरी लिखी है, आप थोड़ा और अगर आपको समझ में आए, ठीक है, तो आप अपनी तरफ से भी ओन लैंग्वेज में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है, सेकंड एप्लीकेशन लेयर क्या होता है वो बताएंगे, थर्ड डाटाबेस क्या होता है, और बता देंगे कि यार ये इंडिपेंडेंटली जो है वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके एडवांटेज आप बता देना, जो मैंने कुछ 6 से 7 पॉइंट लिखे हैं, तो आप आराम से 4 से 5 पॉइंट बता सकते हैं एडवांटेज के, और डिसएडवांटेज क्या होते हैं वो बता देना, ठीक है। इतना आप लिख देंगे तो आपका 3 टियर आर्किटेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो आई होप सो आज का ये आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। चलिए भैया, सो इसी के साथ आज के वीडियो लेक्चर ही कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। बाकी अगर आपको मान लो मुझसे बात करनी है तो आप सिंपली क्या करेंगे, आदित्य पाटिल .30, ठीक है। तो ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मान लो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट रहता है, कुछ बात करनी है, आप सिंपली यहाँ से कर सकते हो। एक पर्सनली भी अगर बात करनी है अपने टीचर से तो आप आराम से वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। बाकी एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, लेक्चर में बता देता हूँ कि मान लो ये डाटाबेस का है, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि मान लो आपकी यूनिवर्सिटी में और भी हमने पूरा का पूरा जो है कवर करवा दिया, आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। तो आपको मान लो और सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आप क्या कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है, ठीक है। जो वीडियोस यूट्यूब पे फ्री है, ठीक है, प्लेलिस्ट बन चुकी है उसकी, आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाके पढ़ सकते हो। और ऐसा लगता है कुछ सब्जेक्ट की यूट्यूब पे नहीं दिख रहा है हमारे चैनल पे, तो आप क्या करना, एप्लीकेशन जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहाँ पे जो है आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। पेड रहेगा, क्योंकि मान लो कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो गए, वो मेहनत भी लगती है थोड़ा बनाने के लिए, इसलिए वो पेड हो सकता है, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी के 2 से 3 सब्जेक्ट जो है फ्री रहेंगे, 1 से 2 सब्जेक्ट जो है आपके पेड रहने वाले हैं, है ना। सो अपने ये वाला डाटाबेस तो फ्री है। इसके अलावा अगर मान लो कोई और अदर सब्जेक्ट, जैसे 5th सेम में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें एक TOC सब्जेक्ट भी है, ठीक है, तो वो भी आपको एप्लीकेशन पे पेड मिल सकता है ना। उसके अलावा 4th सेम में भी, 3rd सेम में भी, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मैंने थोड़ा आइडिया बता दिया आप कहाँ से जो है ढूंढ सकते हो चीज़ें, ठीक है। सो आई होप सो आज के लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।